मेरी वो सारी फ्रेंड्स जिन लोगों ने इस साल इंटरव्यू दिया और जिन लोगों ने लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था, उन सभी ने बताया कि इंटरव्यू में ये जो क्वेश्चन था पंचकोश विकास, ये मस्ट क्वेश्चन था। और जिन लोगों को आता था आंसर, उन्होंने आंसर किया, और जिन्हें नहीं पता था वो आंसर नहीं कर पाए। सो मैंने सोचा दैट आई शुड मेक अ वीडियो सो दैट जो मेरे फ्रेंड्स ने फेस किया वो आप लोग फेस ना करें। सो हियर आई शैला एम हियर विद द टॉपिक पंचकोश विकास, फाइव फोल्ड डेवलपमेंट which is given in early childhood care and education in NCFFS 2022. So let's see कि वो पांच कोश हैं क्या। सबसे पहला है अन्नमय कोश, देन द सेकेंड इज प्राणमय कोश, थर्ड इज मनोमय कोश, देन विजननमय कोश, और लास्ट है आनंदमय कोश। So now let's see what are the importance of all these koshas. So the first one is Annamay Kosh. Annamay Kosh, that is the physical layer. Physical layer से हमारा मतलब है शारीरिक विकास, जो कि एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी कि एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि उसके ही अकॉर्डिंग हमारा न्यूट्रिशन, हाइजीन, पर्सनल हेल्थ, हैबिट, everything should be according to the age, and the development should be age appropriate. अगला है हमारा प्राणमय कोश, जो कि प्राणिक विकास यानी कि वाइटल एनर्जी को रेफ़र करता है, एंड ये हमें हेल्प करता है टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ एनर्जी, दैट इज़ द पॉजिटिव एनर्जी विद इन आवर बॉडी, and to maintain all the system, that is digestive, respiratory, circulatory and nervous system in balance. So हमारी बॉडी का पूरा बैलेंस जो है वो डिपेंड करता है प्राणमय कोश पर। नाउ इसके बाद जो अगला है दैट इज द मनोमय कोश, दैट इज द माइंड लेयर, जिसको हम मानसिक विकास भी कह सकते हैं, यानी कि हमारा मेंटल हेल्थ, how we deal with the emotions which are positive and negative, and then किस तरीके से हम लाइफ में किसी भी चैलेंज को डील करते हैं, how positive we are with anything, then how we are at different situations, and how we deal with the happiness, and mainly the performing arts also come under this, बिकॉज जो हम फील करते हैं वो हम एक्सप्रेस करते हैं थ्रू परफॉर्मिंग आर्ट्स। नाउ द नेक्स्ट इज विजननमय कोशा, एंड दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल लेयर, जिसको हम बौद्धिक विकास के रूप में जान सकते हैं, जहाँ पर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, एंड इट मेनली डील्स विद द कॉग्निटिव पार्ट ऑफ द लर्नर, जहाँ पर बच्चा ऑब्जर्व करना सीखता है एंड एक्सपेरिमेंट करना सीखता है, एंड डेवलप करता है एनालिटिकल एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, एंड ये सारे क्वालिटीज़ आर डेवलप्ड अंडर विजननमय कोशा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आता है आनंदमय कोश, दैट इज़ फॉर द इनर सेल्फ, जिसको हम चैतसिक विकास या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के तरह से भी समझ सकते हैं। एंड नाउ हियर द लर्नर्स स्पिरिचुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, उसको कितना एस्थेटिक सेंस है, वो कितना लव एंड कंपैशन से भरा हुआ है। सो ऑल दीज क्वालिटीज़ आर डेवलप्ड इन दिस कोश। अब अगर हम इन पांचों कोश को एक जगह पे समअप करने की कोशिश करें तो हम उसको कुछ इस तरीके से समराइज़ कर सकते हैं कि जैसा का पहला कोश है अन्नमय कोश, जो कि फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट इज़ द प्राणमय कोश, जिसमें कि हम उसकी पूरी बॉडी का बैलेंस देख सकते हैं, हाउ फिट फिजिकली दैट द लर्नर इज़, एंड हाउ वेल फंक्शनड बॉडी पार्ट्स आर देयर इन द learner. And now the next is Manomaya Kosh, that deals with the mental development
जिसमें कि हम देखते हैं कि वो बच्चा किस तरीके से अपने सारे इमोशंस को हैंडल कर सकता है और नेगेटिव और पॉजिटिव सिचुएशंस में किस तरीके से अपने आप को ढाल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विजयानमया कोशा, दैट अगेन रिफर्स टू द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, जो कि मेन हम इन द स्कूल आज हम देखते हैं, दैट इज़ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि किस तरीके से बच्चा अपने इंटेलेक्चुअल चीज़ों को अटेन कर पा रहा है। एंड लास्ट इज़ द आनंदमय कोश, दैट हाउ करेक्ट and how connected the learner is with the spiritual part of the world. Now the question arises, why is it important for the educators to integrate पंचकोश विकास in their teaching methods? क्यों हमें ऐसा कहा गया है कि हम इन सारे कोशास को इंटीग्रेट करें ताकि हम लर्नर को ये पांचों चीज़ दे पाएँ अपनी टीचिंग के थ्रू? So here is the answer, that is for the holistic development of the child. That means वो physically भी fit रहे, उसके सारे body parts and body organs भी balance में रहें, ताकि वो healthy diet, यानी कि जो DG1 है हमारा डेवलपमेंटल गोल 1, हेल्थ एंड वेलबींग यहाँ पे कवर हो रहा है। एंड देन द मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारा इमोशंस को कैसे हम हैंडल करते हैं वो पार्ट हमारा बैलेंस रहे। देन कम्स द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को रेफर करता है। एंड एट लास्ट द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि अगर एक बच्चा ये सारे चीज़ों को अटेन कर पा रहा है तो बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट ओनली नेसेसरी कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा सिर्फ कॉग्निटिव ही पार्ट डेवलप होना है, हमें इन पांचों चीज़ों को डेवलप करना है टू बिल्ड द फ्यूचर जनरेशन। So dear educators, dear facilitators, please keep in mind that yes, we are not there just for the cognitive development of the child, but yes, for the holistic development. I hope you have got the concept that why कोशास को हमें इंट्रोड्यूस किया गया है और क्यों हमें इसको कनेक्ट करके ही अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना है। So yes, I hope you have understood this, and for such updates you will stay tuned to my channel. So don't forget to like, subscribe and share the video. Thank you and have a good day.